नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में मिशन 2022 से पहले कई नेता सेफ और सियासी घरौंदों की तलाश में हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में दल बदल और तेज होने की संभावनाएं सियासी हलकों में हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एक दल से दूसरे दल में पाला बदलने के लिए कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। सभी सियासी दल जीतने का दम रखने वाले कैंडिडेट की तलाश में भी हैं। जिन दलों को मौजूदा विधायक पार्टी या जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं, उनका टिकट कटना भी पक्का साफ तौर पर दिख रहा है। जिन दलों में दावेदार इस बार चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं, सभी के बारे में हर पार्टी का हाईकमान गंभीर है और इसलिए टिकट हासिल करने में अपने दल में खुद को असुरक्षित महसूस करने वाले नेता अब दूसरे दल में सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। कभी पश्चिमी यूपी में बीएसपी के पास सबसे मजबूत मुस्लिम नेताओं की एक फौज हुआ करती थी, लेकिन आज वो सब पाला बदल कर साइकिल पर सवार हो गए हैं। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि आज पार्टी के पास वेस्ट यूपी में कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं बचा है। इन सब के बीच में कांग्रेस का राजनीतिक संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी राज्य में मसले सुलझाने की कोशिश तो करती है, तो दूसरे प्रदेश में उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। अब यूपी में पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करके रखना। पार्टी में बुजुर्ग नेता जहां लगभग साइडलाइन हो चुके हैं, तो वहीं एक के बाद एक युवा नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं। साल 2014 से 21 के बीच में कांग्रेस के 200 सक्रिय नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। ये नेता दूसरी पार्टी में शामिल होकर या तो चुनाव लड़ रहे हैं या उन दलों ने कोई दूसरा पद देकर उनका मान बढ़ा दिया है। अब ऐसे सवाल तो पर यह बनता है कि क्या 22 में ये बागी खेल बिगाड़ेंगे? नेता आखिर कांग्रेस का हाथ क्यों छोड़ रहे हैं? क्या मुस्लिम नेताओं की पहली पसंद समाजवादी पार्टी बन चुकी है और टिकट कटने का डर है या फिर सेफ हाउस की तलाश है? इस पर सवाल तो बनता है। तो कभी सत्ता के लिए बीजेपी के साथ गलबहियां करने वाले ओपी राजभर ने एक बार फिर से गठबंधन कर लिया है, लेकिन इस बार बीजेपी के साथ नहीं, बल्कि इस बार राजभर साइकिल की सवारी करने वाले हैं। अब बीजेपी के साथ डील या नो डील का खेल खेल रहे ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के साथ मुलाकात के बाद यह साफ कर दिया है कि 22 के रण में वो अखिलेश यादव के साथ यानी कि उनके सारथी बनने वाले हैं। अब एक सीट के लिए लखनऊ से दिल्ली तक सड़क नापने वाले राजभर अब एसपी के साथ बिना डील किए ही जा चुके हैं। अखिलेश यादव की शान में वो कसीदे पढ़ने लगे हैं और अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद ओपी राजभर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे गठबंधन का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न तो अखिलेश यादव मौजूद थे, न ही समाजवादी पार्टी का कोई नेता इसमें था। अब ऐसे में सवाल यहां पर भी ये उठ रहा है कि अगर एसपी और एसबी एसपी एक साथ आ रहे हैं तो इसके सियासी मायने क्या हैं? और साथ तो मिल रहा है, लेकिन इससे लाभ किसको मिलेगा, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो एक बार आपको ग्राफिक के जरिए भी उत्तर प्रदेश का ये चुनावी परिदृश्य समझा देते हैं। कुल सीटें कितनी हैं, किसके पास कितनी सीटें हैं, ये भी आप देख लें। मौजूदा विधानसभा में 304 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में हैं, 43 सीटें आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के पास में, और इसी तरह से एसबी एसपी के पास 4 सीटें हैं। और ये सीटों का गणित आपके लिए समझना जरूरी है। कुल वोटर 14.40 करोड़ हैं, पुरुष वोटर इसमें 7.79 करोड़ हैं, महिला वोटर 6.61 करोड़ हैं। अगर आप जाति के हिसाब से भी देखें तो ब्राह्मण 10% है, ओबीसी का 45% वोट है, मुस्लिम का 19%, अनुसूचित जात का 21% और अन्य 3% और 2% हैं। तो ये सब गणित आपके लिए समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं गणित को देखते हुए जो सभी पार्टियां हैं वो अपनी अपनी चुनावी रणनीति को बना रही हैं। साथ ही साथ सवाल इस बात का है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि नेताओं के जाने का जो सिलसिला है वो चल रहा है, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त जो बागी हो रहे हैं, क्या वो विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी में वो पहले रहे उसका खेल बिगाड़ेंगे?
चाहे कांग्रेस की आप बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, ये वो पार्टियां हैं जिनमें सर्वाधिक नेताओं ने इन पार्टियों को छोड़ा है। बहुजन समाज पार्टी, जिसका हम लोगों ने जिक्र किया, आपने देखा किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग आधे से ज़्यादा उनके नेता, या फिर आप यूं कहें कि इस समय वहाँ पर चेहरे के नाम पर भी बहुजन समाज पार्टी के पास कोई बड़ा नेता नहीं है। वो सभी समाजवादी पार्टी या अन्य दलों में जा चुके हैं। और इसी तरह से कांग्रेस में भी, जो कि आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा कि 14 से लेकर के अगर आप 21 तक देखेंगे तो 222 नेता ऐसे रहे हैं पार्टी के जिन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। तो इसके पीछे की भी वजह आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। और अभी हाल में ही आपने देखा हरेंद्र मलिक, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा, प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर रहे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जो दल बदल है वो चल रही है और इसके अपने अपने और चलिए इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज तो सवाल तो बनता है कि शुरुआत भी करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ फिलहाल जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर इस चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। राजेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजेश चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महासचिव हैं एसबीएसपी के। अरुण राजभर जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। हरेंद्र मलिक जी भी आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व सलाहकार हैं प्रियंका गांधी के। हरेंद्र मलिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके अलावा अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल हेड। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अरविंद जी, मैं चाहता हूं कि आज चर्चा की शुरुआत आप ही करें, क्योंकि आज जिस विषय को हम लोग लेकर के बैठे हैं ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा चुनाव हम लोग देख रहे हैं कि दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। और सवाल इसी बात का है कि जो बागी हो रहे हैं, क्या वो चुनौती पेश करेंगे, क्या वो खेल बिगाड़ेंगे? अरविंद जी। आयुष, निश्चित रूप से इसकी शुरुआत यहां से होनी चाहिए। हरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले हम लोग हरेंद्र जी से बात करते हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें हरेंद्र जी की चर्चा करना इसलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो हरेंद्र जी के भरोसे थी। बहुत उनको भरोसा था, उनको लग रहा था कि हरेंद्र जी के रहने से जो है उनको एक बहुत बड़ी ताकत जो है वो मिलेगी। हरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपको पार्टी छोड़नी पड़ी? हरेंद्र मलिक जी, मुझे लग रहा है आपका ऑडियो म्यूट है, एक बार आप उसको अनम्यूट कर लें और उसके बाद अरविंद जी की बात का जवाब दें। हरेंद्र जी, आपका ऑडियो म्यूट है। हेलो जी जी, हरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? ये क्या हरेंद्र जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो अरविंद जी का सवाल बहुत सीधा सा है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसी क्या वजह रही, क्या परिस्थितियां रही कि आपने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला किया? हरेंद्र जी। वास्तविक ठीक है, पूछ के बताते हैं। चलिए, हरेंद्र जी तक शायद ऑडियो नहीं पहुंच रही है। अरविंद जी, हरेंद्र जी हमको नहीं सुन पा रहे हैं। अगर अरुण राजभर जी से आपका कोई सवाल हो, अरविंद जी। मुझे लगता है आयुष की हरेंद्र जी को आवाज नहीं मिल रही है। तब तक टेक्निकल चीजों को ठीक करते हैं, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम शुरू करते हैं तब तक। मुझे लगता है कि अरुण, ये जो है एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। कल ओम प्रकाश राजभर जी को सुन रहा था तो उसमें उन्होंने ये कहा कि 27 तारीख तक आप इंतजार करिए। अरे भाई, जब सब कुछ हो गया अरुण, तो फिर अब इंतजार किस बात का? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता मालिक है, फैसला उसको देना है और मालिक के सामने अगर हम फरियाद लेकर के जाएंगे, जो समझौते में बात रखी है
जिन मुद्दों की लड़ाई सुहेल भारतीय समाज पार्टी लड़ रखने के लिए हमने महापंचायत बुलाई है कि हमारे सामाजिक न्याय समिति के मुद्दे पर, जातिवाद जनगणना के मुद्दे पर और घरेलू बिजली बिल की माफी के सवाल पर, तो जो हमने इनसे बात किया है वही हम जनता के बीच में रख करके, और जिस दल से हमारा समझौता हुआ है उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम वहां लेके जाना चाहते हैं, और ताकि जनता को यह भरोसा हो कि जो बात हमारे नेता हमारे बीच में करते हैं वही बात गठबंधन के साथियों के साथ भी कर रहे हैं, ताकि जनता को भरोसा हो और 2022 में परिवर्तन मैं ये के पूछना लिए चाहता हूं कि गठबंधन तो अब आपका हो गया ना, आप गठबंधन हो गया कि नहीं? ये अभी 27 तारीख को इसकी के सामने इसको रखा जाएगा और ऐलान जनता के सामने होगा कि किस मुद्दे पर गठबंधन हुआ है। गठबंधन तो हो गया है, आपने कॉन्फ्रेंस भी सुना, सारे मुद्दे जनता के बीच में रखा गया, लेकिन एक जो ऑर्गेनाइज प्रोग्राम हम लोगों ने महापंचायत का रखा है उसमें हम लोग खुले मंच पर ऐलान करना चाहते हैं, ताकि पब्लिक को हर एक पहलू की बात समझ में आवे। तमाम संशय आप लगा रहे हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा टूट गया तो ये उधर गया, ये उधर गया, इन सभी चीज का पिक्चर क्लियर करने के लिए 27 तारीख को हमने महापंचायत रखा है, जो उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। किसी प्रकार का संशय नहीं होनी चाहिए। जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के क्रम में हम लोग 27 तारीख को जनता के सामने विकल्प देने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो दमनकारी सरकार चल रही है, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान, तमाम उपेक्षित वर्गों के साथ जो धोखा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, अब वह सभी वर्ग के लोग जो पीड़ित हैं वो एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी, सुहेल भारतीय समाज पार्टी की जो एक विचारधारा समाज में रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बराबरी का अधिकार चाहते थे, वही लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो जब समान विचारधारा एक साथ आई है तो जनता भी उस विचार ठीक है। वो अरुण ये पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका जब गठबंधन था ना, तब भी आप यही बात कह रहे थे। जब आपका भाजपा के साथ गठबंधन था तब भी आप यही बात कह रहे थे। चलिए खैर, वो तो जनता करेगी। अरविंद जी, हरेंद्र मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2017 में अब हमारी बात सुन लीजिए, इसको क्लियर कर लिया जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 2017 में हमने तय किया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, जिन मुद्दों के साथ जा रहे हैं, माननीय अमित शाह जी के हरेंद्र मलिक जी मुद्दे रखे गए थे, हुई थी हरेंद्र मलिक। अरुण, मैं आपके पास आता हूं। हरेंद्र जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जरा मैं उनसे सवाल ले लें। हमने सरकार भी बनवा दिया, सरकार इस बार भी आप ही तय कर रहे हैं, इस बार भी आप ही तय कर रहे हैं अरुण, इस बार आप ही तय कर रहे हैं कि आप किसके साथ जा रहे हैं। ये आपको ही तय करना है, ये समाजवादी पार्टी नहीं तय कर रही है, ये आप ही तय कर रहे हैं। हम जिधर जाएंगे सरकार उधर बनेगी। 2017 में हम जिधर गए सरकार उधर बनी, हम 2022 में जिधर जा रहे हैं सरकार उधर बनेगी। भाजपा उत्तर प्रदेश से खत्म होगी और हम सरकार बनाएंगे। ये जनता की भी मिजाज है। वो तो 2022 में वक्त बताएगा अरुण, कोई इशू नहीं है। ये अच्छी बात है, आपके अंदर आत्मविश्वास है, ये बहुत अच्छी बात है और वो दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया है। नहीं ठीक है, अच्छा है, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। आज बताइए ना हरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? पेट्रोल बेच रहे हैं, 95 रुपया डीजल बेच रहे हैं, 1000 को सिलेंडर बेच रहे हैं, पूछिए ना उनसे कि ये काम करेंगे? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? खाली झूठे बोलेंगे, झूठ बोलने वालों का। अरुण ठीक है, हम आपके पास लौटते हैं। अरुण, हम आपके पास लौटते हैं। हरेंद्र जी हमारे साथ हैं, हरेंद्र जी भी आपके साथ हैं। अरुण जी, अरुण हम आपके पास लौटते हैं। अरुण हम आपके पास लौटते हैं। हरेंद्र जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के साथ आपका बहुत पुराना रिश्ता था, आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपको कांग्रेस छोड़ना पड़ गया? कल ही परसों ही बता दिया प्रेस में, राजनीतिक जी हरेंद्र जी, मैं कह रहा हूं कि आपको कांग्रेस आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से छोड़ना पड़ गया? कह रहा हूँ आज बताइए ना, हम लोग जी उनका छोड़ देते।
वो लखनऊ चलेंगे, वो लखनऊ से चलेंगे, बात स्पष्ट हो जाएगी, लखनऊ से ही चलेंगे। जी जी। आवाज नहीं आ रही है हरेंद्र जी की, हरेंद्र मलिक जी को नहीं सुन पा रहा। हरेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस ने आपको राज्यसभा भेजा, आपके बेटे को एमएलए का टिकट दिया, आपको हमेशा समय समय पे मान सम्मान देती रही। अब ऐसा हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। चलिए ठीक है, हरेंद्र जी को आवाज नहीं आ रही तो हम लोग फिर भारतीय जनता पार्टी के साथी भी हमारे साथ हैं, उसके अलावा आरएस कुशवाहा जी भी हमारे साथ होंगे। हरेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आयुष, आप सवाल पूछे, हो सकता है आपकी आवाज जाए। बिल्कुल। हरेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? छोड़ दीजिए, बाद में जब टेक्निकल प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाए तब बात करिएगा। मुझे लगता है हरेंद्र मलिक जी को आवाज नहीं आ रही है। ठीक हम लोग कुछ आरएस कुशवाहा जी हमारे साथ नहीं है, राजेश चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। कुशवाहा जी हम लोग के साथ जुड़ गए हैं। कुशवाहा जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े। अरविंद जी, राजेश चौधरी जी से मेरा सवाल है। राजेश जी, ये जिस तरह से बदल हो रही है। राजेश जी, देखिए, ऐसा है कि आपके एक साथी रहे ओम प्रकाश राजभर जी के पुत्र हमारे साथ बैठे हुए अरुण ने कहा है कि भाई जिधर वो जाएंगे उन्हीं की सरकार बनेगी। देखिए, मैं अरुण जी को बहुत गौर से सुन रहा था और बड़ा विश्वास और कंफ्यूजन, ये सब शब्द वो प्रयोग कर रहे थे अपनी बातचीत में, और कह रहे थे 27 को कोई कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम में ये समझौता करेंगे या नहीं करेंगे, ये करेंगे सब। तो मेरा कहना ये तो वो स्थिति हो रही है, किसी लड़के और लड़की ने कोर्ट मैरिज कर ली, उसके बाद जा रहे हैं माँ बाप को पूछने के लिए जी कि हम शादी करें या ना करें। अरे जब आपका हो गया समझौता तो उसी दिन आप प्रेस के सामने आकर के घोषित कर देते कि हमने समझौता कर लिया, इतनी सीट ये लड़ेंगे, उतनी सीट ये लड़ेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अपने आप में कंफ्यूजन का नाम ही तो इनकी सुभाषपा है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो इनकी पार्टी है। अब इनको क्या करना है, क्या नहीं करना, ये खुद ही कंफ्यूजन में रहते हैं। अविश्वास का नाम ही इनकी पार्टी है। और ये कह रहे थे सरकार बनाने की बात, क्या सरकार बनाएंगे? 2019 में भी ये सरकार बना रहे थे हमारे साथ, क्या हुआ परिणाम आप सबने देखा है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के दम पर, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स के दम पर, मोदी जी के दम पर विधानसभा में चुनकर के आ गए। अब आने वाला जो समय 2022 का है, देखिए योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और पिछली बार से ज्यादा हम सीट जीत करके आएंगे। अब इनको सपा में जाना है, बसपा में जाना है, कांग्रेस में जाना है, आरएलडी में जाना है, किस पार्टी में जाना है, ये रात को कुछ सोच करके सोते होंगे और सुबह कुछ और इनके दिमाग में आता होगा। तो अपने आप में अनिश्चितता का जो वातावरण आज उत्तर प्रदेश के अंदर ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जनता खूब समझती है। अखिलेश यादव को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं लोग, समाजवादी पार्टी की गुंडई का जो राज होता था उसको याद कर रहे हैं लोग। अब ये भी डूबते हुए जहाज में चढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं यही समझना चाहता हूं कि रात को ये कुछ और सोचे, सुबह इनके दिमाग में आ गया। मैं चौधरी साहब मैं यही समझना चाहता हूं कि चौधरी साहब मैं यही समझना चाहता हूं कि रात को ये कुछ और सोचे, सवेरे इनके दिमाग में और आ गया। अरुण, आपके पास क्या जवाब है इसका? देखिए, हमारा आपके पास क्या जवाब है इनका? राजेश चौधरी का कहना है कि रात को तो कुछ और आप सोच रहे थे, सुबह आपने कुछ और कर दिया। विधायक जनता के बीच में जा रहे हैं तो भगाए जा रहे हैं, सांसद भगाए जा रहे हैं। ये जनता का रुख है, साफ दिख रहा है कि जनता अब स्वीकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं कर रही। और स्पष्ट मैं बता दूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो चुका है और इसका पब्लिकली ऐलान जो है 27 अक्टूबर को होगा। अब इसमें कंफ्यूजन मत पालिए भाजपा के लोगों, उत्तर प्रदेश की जनता आपको अब खारिज कर रही है और सरकार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी की गठबंधन की सरकार 2022 में बनाने का मन बना चुकी है। आपकी जो सोच है, जिस तरीके का आपने पिछड़ों के साथ धोखा किया है, दलितों के साथ धोखा किया, हाथरस कांड में आपने क्या न्याय दिया अब तक? अभी आपने वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ बलात्कार आगरा में हुआ, आपने क्या न्याय दिया?
मनीष गुप्ता के साथ जो जिस तरीके से पुलिस ने बर्ताव किया, आपने क्या किया? आपने विवेक तिवारी को आपने 40 लाख रुपया सरकारी नौकरी दे दिया। वहीं आजमगढ़ में दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसका हत्या हो गया, आज तक आपने कुछ नहीं दिया। बलिया में पाल समाज के हत्या हो गई, ठाकुर समाज के लोगों ने किया, आपने उसको न्याय नहीं दिया। आपने अत्याचार बढ़ा दिया। पूरी सरकार इस समय दमनकारी सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसी सरकार, ठीक कह रहे हो आप, दमनकारी सरकार चल रही है, दमनकारी दमन कर रहे हैं आप जैसे। राजेश चौधरी जी बताइए भाई, अरुण आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। राजेश जी बताइए, अरुण ठीक है? अरुण ठीक है? और इससे ज्यादा न्यायप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं बनी है। आप कौन सी बात कर रहे हो? आपको अपना राजनीतिक अस्तित्व कोई नजर नहीं आता है? आप अकेले लड़िए ना। आप जब इतना ही सरकार को अलोकप्रिय बता रहे हो, मुख्यमंत्री को अलोकप्रिय बता रहे हो, तो आप अकेले लड़िए। चाहे वो जाके अखिलेश यादव के चरणों में गिर रहे हो। आप जाकर के काय को चरण वंदना कर रहे हो समाजवादी पार्टी की। तो जब आपके अंदर इतनी ताकत है तो आप वहां जाइए, काहे दरवाजा बंद कर रहे हो? कभी किसी के नेता की जाके बैल बजाते हो, कभी दूसरे नेता की जाकर आपके अंदर इतनी ताकत है तो लड़िए। आपको अपनी हैसियत मालूम पड़ जाएगी, आपको आईना दिखा देगी जनता। आप 46 पार्टियों के साथ गठबंधन किए हो, दम हो तो अकेले 56 इनका सीना लेके उत्तर प्रदेश में लड़ लो। 32 इनका सीना बहुमत आएगा भारतीय जनता पार्टी का। आज स्पष्ट बहुमत की सरकार बना रहे हैं। हम केवल बाप बेटे को विधानसभा भेजने का काम नहीं कर रहे। आपके पिताजी विधानसभा चले जाएं। लेकिन अरुण जी भारतीय जनता पार्टी के अपने कितने विधायक जीते हैं, ये भी इस आंकड़े पर आपको गौर करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि अगर आप ये कह रहे हैं अरुण जी कि आप जिसके साथ जाते हैं उसकी सरकार बनती है, तो ये बात तो उनकी सही है। अकेले 403 सीटों पर लड़िए ना भाई, सरकार आप खुद बनाइए। जिसके साथ जाने की क्या जरूरत है? आप जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, आप इसमें बेफिक्र रहिए। पूर्वांचल की 146 विधानसभा में बोहनी नहीं हो पाएगी भाजपाइयों की। 140 में लड़ेंगे आप 140 में लड़ेंगे। 146 विधानसभा पूर्वांचल की है और 146 विधानसभा नहीं अरुण राजभर जी देखिए, ये सवाल बड़ा वैलिड है। ये सवाल बड़ा वैलिड है जो राजेश जी ने यहाँ पर उठाया। वो ये कह रहे हैं क्योंकि आपने खुद कहा कि आप जिनके साथ जाते हैं उनकी सरकार बनती है। 2017 में इनके साथ थे इसलिए इनकी सरकार बनी। अब सवाल इसी बात का है, अगर आपने पूर्वांचल का ही जिक्र छेड़ दिया तो भाई 146 सीटों पर लड़ेंगे क्या? 146 सीटों पर लड़ेंगे क्या? 146 सीटों पर अरुण राजभर जी आप लड़ेंगे क्या? अरुण राजभर जी सीधी टक्कर देंगे क्या भारतीय जनता पार्टी को 146 सीटों पर? आप 146 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होगा। समाजवादी पार्टी, भारतीय समाज पार्टी का, यही तो मैं कह रहा हूं ना, समाजवादी पार्टी की क्यों जरूरत आन पड़ रही है? आप तो जिनके साथ जाते हैं उनकी जीत सुनिश्चित होती है। पूर्वांचल की बात कर रहा हूं अरुण राजभर जी, आप जिनके साथ जाते हैं उनकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अकेले फाइट क्यों नहीं दे रहे हैं? साथ की जरूरत क्यों पड़ रही है अगर इतने कैपेबल हैं आप? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही कि एकजुट होकर लड़ाई लड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके लोकसभा में भी चाह रही थी, लोकसभा के समय भी चाह रही थी, हम अकेले लड़े थे। 50 लोकसभा के समय चाह रही थी ना, थे और आपको हराए थे। देखिए सुनिए, आपको हराए थे, 13 सीटों पर हराए थे। अरुण जी सुनिए, आप वैज्ञानिक से 64 सीटें जीत करके आए। हमने 51% वोट हासिल किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने रिकॉर्ड बनाया है। हत्या हो रही है, समझ नहीं पाए थे। 51% वोट ला करके हमने केंद्र के अंदर सरकार उत्तर प्रदेश में। और सुनिए, हमारी हाथरस की बेटी को आपने न्याय दिया। अरे न्याय की बात नहीं करिए, वो जेल में आप किसको न्याय दे देंगे? जेल वाले आप लोग हैं, क्या न्याय की बात करोगे? आपको दुकान बंद नजर आ रही है, केवल पॉलिटिकल दलाली करने के लिए दुकान जो बंद हो गई उसको खोलने के लिए आप यहाँ बैठे हो, क्या बात करेंगे? आपके मुंह से बात। चलिए ठीक है राजेश जी और अरुण जी, अब थोड़ा सा धैर्य रखें। अब आप दोनों लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। अरुण राजभर जी और राजेश चौधरी थोड़ा सा शांत हो जाएं। चौधरी साहब 1 मिनट। अरविंद जी हमारे साथ आरएस कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं। मुद्दों की बात करें भाई, हमारे साथ जुड़ गए। मुद्दों की बात करिए प्लीज। अरे भाई ये लड़ने का फोरम नहीं है। पेट्रोल हो गया, मोदी जी ने तो कहा था कि हमारी। अब हमारे साथ देखिए आरएस कुशवाहा जी भी आ गए। आज कुशीनगर जी कुशवाहा जी आपका देखिए बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। राजेश जी और अरुण जी भाई देखिए थोड़ा सा धैर्य रखें। अब एक चर्चा का डेकोरम बनाकर रखें आप। अरुण एक मिनट, अभी आपके पास आते हैं। चौधरी साहब
चौधरी साहब एक मिनट आते हैं, दोनों लोग शांत हो जाए, दोनों लोग शांत हो जाए। मन बना चुकी है भाजपा। अरे भाई ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। अरे भाई अरुण और राजेश चौधरी जी प्लीज, आप लोग दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज प्लीज। हाँ प्लीज, हाँ कुशवाहा जी आपको आवाज आ रही है? कुशवाहा जी आपको आवाज आ रही है? कुशवाहा जी आवाज आ रही है आपको? चलिए आरएस कुशवाहा जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, हम दोबारा से कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट होने की। लेकिन जो बात यहां पर कही जा रही है, बार बार जो सवाल यहां पर उठ रहा है अरुण जी, क्योंकि आप अगर इस बात को कहते हैं कि आप जिनके साथ जाते हैं सत्ता उनकी बनती है, तो फिर तो आपको सीधी फाइट देनी चाहिए ना। ये गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है अरुण जी? देखिए ये गठबंधन का दौर ही चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछिए क्यों गठबंधन कर रही है, वो क्यों चाह रही है छोटी-छोटी इंडिविजुअल भी तो कितनी सीटों पर जीतते हैं ना, उस आंकड़े को तो आप देखिए। आपका सवाल करिए पूरे देश में, आप मुझे बताइए कि वो इंडिविजुअल कितनी सीट पर जीतते हैं? 403 में से भारतीय जनता पार्टी की कितनी आगे पढ़े जरा। हमारा गठबंधन 400 सीट जीतेगा, हमारा गठबंधन 400 सीट जीतेगा। 3 भी ले लो, 403 भी ले लो, 403 जीतेगा बोलिए। अरे जवान जीतेगा भाजपा, 403 बोलिए, 3 काय को छोड़ दी, वो किसको दोगे? वो भी ले लो, आपके लिए छोड़ दिया है। अरे नहीं, हमें आप ले लो। अरुण आप 400 सीट नहीं, आप 403 पूरा जीत जाइए। आयुष भाई ऐसा है कि आप पूरा 400 जीत जाइए, 403 जीत जाइए, 3 छोड़ क्यों रहे हैं? हाँ 3 भी जीत जाइए। दे दो आप, ये मुंगेरी लाल अरुण देख रहे हैं। चलिए अब कुछ और सवाल है अरविंद जी के, कुछ और सवाल है उसको सुन ले, ठीक है? इससे आगे बढ़ते हैं अरविंद जी। तो आवाज मिल रही अरविंद जी। हाँ मैं अरुण ये पूछना चाह रहा हूं कि ठीक है चलिए आपका गठबंधन जो है 403 सीटें जीत रहा है, 403 क्या 3 छोड़ दे रहे हैं आप, 400 जीत रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है अरुण कि 27 तारीख को इतनी बड़ी तैयारी हो रही है, सारे प्रोग्राम को लाइव दिखाए जाने की बात हो रही है, आखिर ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हैं आप लोग 27 तारीख को मऊ में? देखिए, और कौन कौन लोग आपके साथ मंच शेयर करेंगे? शिवपाल यादव तो दौरा कर रहे हैं, वैसी भी नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके जो घटक दल हैं वो आपके साथ है कि नहीं है, जिनको लेके आपकी तस्वीरें हम लोगों ने खूब देखी हैं, वीडियो खूब देखा है। देखिए आपने जो सवाल किया है कि माननीय शिवपाल जी ना हमारे मोर्चे में शामिल हुए हैं। हाँ, हमने मुलाकात का दौर शुरू किया है और मुलाकात में बातचीत बहुत सारी हुई और सारे नेताओं का नाम ले रहे हैं, उनसे भी वार्ता हुई है, लेकिन औपचारिक रूप से कोई हमारे मोर्चे में शामिल नहीं हुआ है। यह उनसे भी पूछ लीजिएगा, हम भी बता रहे हैं। हमारे मोर्चे में जो लोग शामिल है वह आपको उस दिन मंच के सामने दिखेंगे और वह अपने समाज के साथ वहां खड़े दिखेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के साथ धोखा किया है, ये बतावे ना कि जातिवाद जनगणना कराने से ये सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? ये तो पिछड़ों के हिमायती बनते हैं, पिछड़ों के मसीहा प्रधानमंत्री जी बनते हैं, पिछड़ों के लिए इस समय सामाजिक सम्मेलन तो समाजवादी पार्टी ने भी नहीं कहा ऑफिशियली अरुण, अभी तो समाजवादी पार्टी ने भी नहीं कहा कि आप उनका और आपका गठबंधन हो गया। उन्होंने कहा कि एक औपचारिक मुलाकात है, बस इतनी बात कही अरुण, सिर्फ इतनी ही बात कही ना। जो आप लोगों के आंख पे जो चश्मा लगा है, आप समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर जाइए, उसकी ऑफिशियल पार्टी के जो ट्विटर अकाउंट है उस पर अक्सर पड़ा हुआ है। और आपको क्यों हम बताएंगे, 24 तारीख को हम लोग तय कर देंगे, समय समय पर सारी चीजें। नहीं चश्मा नहीं है अरुण, चश्मा नहीं है, हम नहीं एकदम चश्मा नहीं है, हम तो तस्वीरें देख रहे हैं भाई। इसके पहले भी हमने तस्वीरें देखी भाई। देखिए तस्वीरें अरुण, हम लोगों ने तस्वीरें इसके पहले भी देखी हैं भाई। इतना एहसास तो हो ही जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी से गुस्सा है, जनता गुस्सा आ गई है इनके महंगाई से। ये तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले मुझे लग रहा है अरुण जी समझ में आया, क्योंकि एक प्रपोजल तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी था आप लोगों का। अगर वहां मुद्दों पर बात बन जाती तो जनता परिवर्तन नहीं चाहता, अगर वहां बात बन जाती तो फिर जनता नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है, अब झूठ बोलने वाली फैक्ट्री है। अब उस फैक्ट्री में हमें सामने था। हाँ, हमारे लोगों ने ये कहा था कि हमने 3 दलों के लिए गठबंधन के लिए दरवाजे खोले थे, हमने भाजपा के लिए भी खोला था। हम वहां जाने के लिए थोड़ी ना खोला था। हम तो उनको कहे थे कि आओ तुम भी चाय हमारा पियो,
हम तो उनको चाय पिलाना भी चाहते, हम तो सबको चाय पिलाना चाहते थे, लेकिन जब माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारी नहीं, लेकिन ये 2 दिन में जनता का मूड आपने भांप लिया। 2 दिन पहले तक आपको ये पता था, 2 दिन पहले तक आप ये कह रहे थे भाई अगर ठीक है उधर से भी हाँ हाँ हो जाता, तब क्या जनता का मूड आपको लगता है एकदम से बदल जाता 2 दिन के बाद में? आज तो आप समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, मगर आपने दरवाजे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खोल के रखे थे ना भाई। चाय पर तो बुला ही रहे थे आप। पॉलिटिकल जो है, बड़े पॉलिटिकल पंडित हैं अरुण राजभर भाई। हमने सत्ता छोड़ा, कैबिनेट मंत्री पद छोड़ा, आयुष हमने विभाग के आयुष ये कह रहा हूँ कि आरएस कुशवाहा जी की आवाज अगर मिल रही है तो हम लोग आरएस कुशवाहा जी तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही। आरएस कुशवाहा जी की आवाज मिल रही है क्या? हम कोशिश कर रहे हैं, अभी आवाज पहुंच नहीं रही है। हमेशा से प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग एकजुट होकर भाजपा को हराए, और भाजपा को हराने के लिए सब लोग एक हो रहे हैं। जनता फैसला करेगी, 2022 में भाजपा हारेगी, हमारा गठबंधन सरकार बनाएगा। राजेश जी, 17 में आपके साथ ये लड़े, और अगर अभी भी इनके लिए ऑप्शन खुला हुआ था तो ऐसी क्या वजह रही कि आप लोगों का दोबारा से इनके साथ कोई गठबंधन या पैक्ट नहीं हो पाया? राजेश जी तो सिंगल हाँ कर दो। देखिए आयुष जी, इनको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। कब क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं। किसी दिन ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष के गेट पे खड़े हुए फोटो आता है, किसी दिन शिवपाल सिंह यादव जी के यहाँ इनका फोटो आता है, किसी दिन ओवैसी के यहाँ इनका फोटो आता है, अखिलेश जी। राजेश जी, चलिए राजेश जी तक शायद लग रहा है ऑडियो नहीं पहुंच रही। अरुण जी जवाब दे राजेश जी की बात। चलिए हम लोग मैं समझता हूं कि चौधरी साहब से जवाब मिल गया। हमारे साथ आरएस कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा जी आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, थोड़ा सा हल्की है। कुशवाहा जी आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, लेकिन थोड़ा सा हल्की है। अरविंद जी उनको आवाज मिल रही है, आप सवाल पूछें। हाँ कुशवाहा जी, मेरा सवाल यह है जी। हल्की है, चलिए हम लोग थोड़ा तेज करते हैं। टेक्निकल टीम जरा आवाज थोड़ी तेज कर दें। कुशवाहा जी, मेरा आपसे सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ लंबा समय दे रहे हैं जी, कि बहुजन समाज पार्टी के साथ आप लंबे समय तक थे, आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपको पार्टी छोड़नी पड़ गई? देखिए मैं लंबे अरसे तक दिया आपने, संगठन में काम किया है और पार्टी के विभिन्न पदों पर रह करके पार्टी को मजबूती देने का काम किया। जब पार्टी बनी थी, माननीय काशीराम साहब ने नारा दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सर्व समाज को शासन सत्ता में भागीदारी उनकी संख्या के मुताबिक। लेकिन वर्तमान परिवेश में पिछले कुछ दिनों से हमारी तत्कालीन पार्टी अपने मिशन से भटक गई और वर्तमान में जो देश और प्रदेश की सरकार पिछले दरवाजे से आरक्षण, तो आपको समझाना नहीं चाहिए था बहन जी को? आप इतने पुराने कार्यकर्ता थे कुशवाहा जी, आपको लगता नहीं था कि भाई बहन जी और काशीराम जी ने जिस अभियान की शुरुआत किया, काशीराम जी के साथ आपने जो अंबेडकर जी के मिशन को शुरू किया जी जी, आपकी आवाज दो चली गई। आरएस कुशवाहा जी, बहुत सीधा सवाल है अरविंद जी का। वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपको समझाना नहीं चाहिए था बहन जी को। क्या बता रहे हैं? बहन जी को समझाना नहीं चाहिए था कि आप बता रहे हैं कि आप अपने पार्टी के मिशन से भटक गए, जिस चीज को लेकर चल रहे थे उससे आप भटक गए, तो ये बात बहन जी को मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको। जी जी, हेलो हेलो, आवाज चली जा रही है। अरविंद जी, मुझे लग रहा है आप सवाल दोहरा दें एक बार। जी कुशवाहा जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? आवाज आपकी, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? मेरा सवाल है कि काशीराम
जी ने जिस अभियान की शुरुआत की, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि काशीराम जी ने जिस अभियान की शुरुआत की है, उस अभियान से अगर बहुजन समाज पार्टी भटक रही थी। हेलो, आर.एस. कुशवाहा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, आधी बात सुनने में आ रही, आधी कट जा रही है। आर.एस. कुशवाहा जी, बहुत सीधा सा सवाल है, एक एक शब्द में बोलता हूं। काशीराम जी जिस विजन को लेकर के चले, आपने कहा तो आयुष कुशवाहा जी को आवाज नहीं आ रही है। अगर आपको ये लग रहा है कि पार्टी भटक रही थी, पार्टी उससे अलग उस पर जा रही थी मुद्दों पर, तो आपको बहन जी को बात समझानी नहीं चाहिए थी। देखिए, स्वयं समझदार है और 4 बार चाहिए प्लीज, वो स्वयं सक्षम है। उसको हम क्या, हमारे कोई साथी। ठीक है, हम लोग चलते हैं राजेश चौधरी जी के पास। आयुष कुशवाहा जी को दिक्कत हो रही है। राजेश जी, यही बताइए मुझे कि बहुत सारे दूसरे दलों के लोग जो है वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क है, असर है या नहीं है? देखिए आयुष जी, 2007 में बीएसपी की सरकार बनी, 31% वोट उसको मिला। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उसको 30% वोट मिला। 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, उसको 45% वोट मिला। 2019 में फिर दोबारा लोकसभा का चुनाव हुआ, हमको 51% वोट मिला। और 2022 में हम 61% वोट ला करके इन सबको पछाड़ देंगे। इन सब ने एक होकर के हमारे खिलाफ लड़के देख लिया। कोई आया राम गया राम, ये चुनाव से पहले होता है। कोई दाएं जाएगा, कोई बाएं जाएगा, सपा बसपा में जाएगी, बसपा सपा में जाएगी। 2019 का जो गठबंधन था, सपा बसपा आरएलडी सुभाषपा, ये वो ओवैसी, पूरी ताकत के साथ मोदी जी को रोकने का काम किया। चौधरी जी, आपको कुछ पता भी है? आपके सामने हमने 51% वोट हासिल किया, 51% वोट। तो अब हम 61% वोट लेकर के सरकार बनाएंगे। हम आंकड़ा नहीं बोलेंगे। 350 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली, और ये बहुत जानते हैं। जिस समय बाढ़ आती है ना, तो शेर और बकरी एक ही घाट में जाकर के पानी पीने लगते हैं, वही स्थिति इनकी हो रही है। ये डूबने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में जो आंधी आ रही है, उसमें सब ये बह जाएंगे। अरुण राजभर जी, जवाब दें। देखिए, जिस तरीके से ये कह रहे हैं, हमको लगता है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हैं। 2019 का जो जिक्र कर रहे हैं, कौन कौन गठबंधन में था? हम अकेले हो गए थे, हम तो आपको लात मार के हट गए थे, हम तो इस्तीफा दे चुके थे उसी समय तक। उस भ्रष्टाचार कर रहे थे, आपके पिताजी बेईमानी कर रहे थे, इसलिए निकाल दिया था। आप हमको आपको लात मार के बाहर किया था सरकार से। आप भ्रष्टाचार कर रहे थे। योगी जी की सरकार के अंदर कोई भ्रष्टाचार करना ये मंजूर नहीं हो सकता। आप बेईमानी यहाँ बैठ करके कर रहे थे, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे थे, इसके इसलिए कान पकड़ के आपको बाहर किया सरकार। आप कहाँ लात मार के जाएंगे? झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ करके। राजेंद्र चौधरी जी, जानकारी लीजिए। मेरा नाम राजेश चौधरी है, नाम जरा जानकारी ठीक करिए, अपने होकर के बैठा करिए। नहीं, वही चीज है कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपका चेहरा क्या भ्रष्टाचार कर रहे थे? आप कैसे है? आप भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो आप हमको अपने साथ गठबंधन काहे किए थे? निकाल दिए ना, भ्रष्टाचार खुलासा कर दीजिए। अरे निकाल दिए ना, कहाँ भ्रष्टाचार किए? तुरंत निकाल दिए। यहाँ भ्रष्टाचारी को कोई मौका नहीं मिल सकता योगी जी के साथ काम करने का, तभी तो निकाले। भ्रष्टाचारियों को हमने बेनकाब किया। योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचारी है। योगी आदित्यनाथ के जितने मिनिस्टर अरुण राजभर जी, थोड़ी गुंजाइश मुझे लगता है कि हमेशा छोड़ के रखा करें। अरुण राजभर जी, थोड़ी गुंजाइश हमेशा छोड़ के रखा करें, क्योंकि कब किस पाले में जाना पड़ जाए, फिर ऐसा ना हो कि ये बयान भारी पड़े। पंचायत अरुण देखिए, अरुण मैं देखिए, ऐसा है सवाल मुद्दों पे हो। अरुण, हमारा ये कहना है कि भ्रष्टाचार का आरोप अगर कोई लगा रहा है तो तथ्यों के साथ बात करे, तथ्यों के साथ बात करें। 650 ब्लॉक प्रमुख जीत करके आई है, 67 जिला पंचायत के अध्यक्ष हम जीत के आए हैं, सैकड़ों की संख्या में हम प्रधान जीत करके आए हैं। किया है, आप कहाँ खड़े हो पंचायत में? आप बताइए ना जरा, आप कहाँ कितने ब्लॉक प्रमुख आपने जीते, कितने ग्राम पंचायत के प्रधान आपने जीते, जरा बताइए ना। सुनो चौधरी, 170 सीटें जीता था।
हमारे 2000 से ज्यादा बीडीसी जीते थे, 1800 हमारे प्रधान जीते। कहाँ यात्रा रखते हो? सब आपके ही जीते थे, सब आपके ही जीते थे। में आपको प्रत्याशी नहीं मिले, हमारे प्रत्याशी ने अपने अध्यक्ष का नहीं पता है जो भारतीय जनता पार्टी के बीच। चलिए ठीक है, आप औकात होती राजनगर में जिता लिए होते, औकात होती तो आप जौनपुर में जिता लिए होते। कहाँ जिताए? झूठ बोलने के लिए जो ट्रेनिंग ली। चलिए ठीक है अरविंद जी, मुझे लगता है कि आर एस कुशवाहा जी से आप सवाल ले सकते हैं, उनकी ऑडियो सही है। आयुष भाई देखिए ऐसा है, सुनिए, अभी हम लोग मुद्दों की बात करते हैं, कौन कितना जीता है वो सभी को पता है। अरुण और चौधरी साहब, इनका चिढ़ाने वाली कहानी बता दीजिए ना। कुशवाहा जी से तो मैं सवाल ले लूं, लेकिन पहले हम जो मुद्दों की बात, कुशवाहा जी अब मेरा सवाल यही है कि भाई जब आपको लग रहा था कि मायावती अपने मिशन से भटक रही हैं, तो आपने उनको समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? आपने पार्टी छोड़ दी, जिस पार्टी ने आपको पहचान दी, जिस पार्टी ने आपको नेता बनाया, आपने वो पार्टी क्यों छोड़ दी? मैंने कहा ना कि वो हमारी पार्टी जो है जिसमें हम अभी तक थे, वर्तमान परिस्थिति में जो आरक्षण खत्म करने का प्रयास हो रहा है, किसानों पे अत्याचार हो रहा है और तमाम सारे वादे किए थे, चाहे 2 करोड़ वाली बात, नौजवानों को नौकरी देने की बात रही हो, और चाहे 15-15 लाख किसानों के खाते में जमा कराने की बात रही हो, या वर्तमान में जो कानून राज की स्थिति खत्म हो गई है, जंगल राज कायम है, इसकी लड़ाई हमारी पूर्व पार्टी नहीं कर पा रही थी, मजबूती से नहीं लड़ पा रही थी। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस लड़ाई को तेजी से लड़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में पिछड़ों को, दलितों को, अकलियत समाज के लोगों को, अपर कास्ट के गरीबों को आरक्षण दिया था। उस आरक्षण को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी पूरी मजबूती से इस, लेकिन आर एस कुशवाहा जी, ये तो आपने ये बताया कि आप समाजवादी पार्टी के साथ क्यों गए, लेकिन सवाल अरविंद जी का ये था कि आप इतने करीबी हैं बहन जी के, आपने उनको ये क्यों नहीं बताया कि पार्टी इन मुद्दों से भटक रही है, इस पर हमको काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपको आज जो पहचान मिली है वो बहुजन समाज पार्टी की। आपने उनको उस समय क्यों नहीं चिताया, क्यों नहीं बताया? ऐसी क्या मजबूरी रही, ये समझना चाह रहे हैं। नहीं, मैंने भी बताया और मेरे साथ के तमाम वरिष्ठ साथी जो आज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, उन सारे लोगों ने भी समय समय पर, और जब पिछली बार गठबंधन था आयुष, उस समय आर एस कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष थे। बिल्कुल जी भाई, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जब एक होकर चुनाव लड़ रही थी तब आप, हाँ, तब मैं सलेमपुर देवरिया से लोकसभा का साझे का प्रत्याशी भी था और मैंने चुनाव लड़ा था। हमारी नेता बहुत महत्वपूर्ण पद पे थे। जी जी जी, तब मैं प्रदेश सदस्य था और लोकसभा का चुनाव साझे में लड़ा भी था, लेकिन सलेमपुर से। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और आर एस कुशवाहा जी, भाई देखिए 30 साल का आपका पूरा एक लंबा करियर रहा बहुजन समाज पार्टी में, आप वो तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहे जिस पर आपको होना चाहिए, मंत्री तक आप रहे। ऐसा क्या हो गया बहुजन समाज पार्टी के अंदर, सिर्फ मुद्दों से भटक गई, इतना तो काफी नहीं लगता? क्या कुछ ऐसे लोग आ गए जो कि बहन जी के इर्द गिर्द हैं, जो आपकी बात को नहीं पहुंचने दे रहे थे, या आपको किसी तरह की कुछ ऐसी दिक्कतें लग रही थी पार्टी के अंदर, इसलिए आपको लगा कि आपको समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहिए? भाई ये सवाल जनता भी आपसे पूछेगी ना, क्योंकि आपकी पहचान बहुजन समाज पार्टी के नेता के तौर पर रही है। आज आप समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे तो जनता ये सवाल भी पूछेगी। आर एस कुशवाहा जी, चलिए, आर एस कुशवाहा जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया और मेरे पास समय भी नहीं है। आप सभी लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पार्टियों के अंदर और तमाम नेता जो कि दल बदल कर रहे हैं, लेकिन चुनावों में ये कितना इंपैक्ट करेगा और किस तरह से
ये इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों को प्रभावित करेगा, इसके लिए चुनावों का इंतजार करिए। आज सवाल तो बनता है में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।